नमस्कार, मार्च न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। अखिल भारत हिंदू महासभा ने कलेक्टर से की शिकायत। शाहपुर में लावणी कार्यक्रम के आयोजक और गौतमी पाटिल पर कार्रवाई की मांग। बुरहानपुर में अखिल भारत हिंदू महासभा ने मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर भव्य मित्तल से शाहपुर में आयोजित कार्यक्रम लावणी के आयोजक और गौतमी पाटिल पर कार्रवाई की मांग की। अखिल भारत हिंदू महासभा के दिनेश सुगंधी ने बताया कि शाहपुर में रविवार रात्रि के समय लावणी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें अश्लीलता फैलाई गई, युवाओं को उकसाने वाली पार्वती दर्शी गई है, जो कि गलत है। अखिल भारत हिंदू महासभा जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि आयोजकों और नृत्यांगना गौतमी पाटिल पर एफआईआर दर्ज की जाए। जो क्या शिकायत की आपने? आज विगत 2 दिवस पूर्व शाहपुर में जो लावणी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें अश्लीलता और कुरूरता का कार्यक्रम प्रदर्शित किया गया है, जिससे हमारी धर्म और संस्कृति पर कुठाराघात किया गया है और हमारी भावनाओं के विपरीत कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया, जिसमें युवाओं को उकसाने वाली प्रवृत्ति दर्शाई गई है। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा यह कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि इस प्रकार के जो कुवड़ कार्यक्रम अश्लीलता परोसे जा रही है। लावणी यह महाराष्ट्र की परंपरागत शैली है, नृत्यांगना नृत्य की शैली है, उस पर किसी भी प्रकार का इस प्रकार के भोंडे प्रदर्शन करना यह उचित नहीं है। मैं इसको अनुचित मानता हूं और मैं इसका कि अपना जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि आयोजकों के खिलाफ और नृत्यांगना जो गौतमी पाटिल है उस पर एफआईआर दर्ज कर करके दंडात्मक कार्यवाही करें। क्या नाम आपका? दिनेश सुगंधी, अखिल भारत हिंदू महासभा राष्ट्रीय संगठन मंत्री। दसघाट पंचायत के मनरेगा मजदूरों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर की मजदूरी नहीं मिलने की शिकायत। सरपंच सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। बुरहानपुर के खकनार जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम दसघाट पंचायत के मनरेगा मजदूरों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचकर मजदूरी नहीं मिलने की शिकायत की। मजदूरों ने कहा कि हमारे द्वारा रोजगार गारंटी के तहत तालाब निर्माण में काम किया गया था, लेकिन पंचायत से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव द्वारा अन्य मजदूरों के खातों में राशि डाल दी गई है। पंचायत में शिकायत करने पर कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। कलेक्टर से मांग करते हैं कि मामले की जांच कर हमें मजदूरी भुगतान की जाए, साथ ही पंचायत के सरपंच सचिव पर कार्रवाई की जाए। बुरहानपुर में सड़क पर हुआ नगर निगम का परिषद सम्मेलन। निगम अध्यक्ष सहित विपक्षी पार्षदों ने परिषद सभागृह के बाहर फर्श पर बैठकर चलाई परिषद। नगर निगम अध्यक्ष और विपक्षी पार्षदों ने कलेक्टर पहुंचकर दिया ज्ञापन। बुरहानपुर नगर निगम परिषद की बैठक का विवाद अभी तक थमा नहीं है। मंगलवार को निगम अध्यक्ष अनिता मर यादव सहित विपक्षी पार्षदों ने फर्श पर बैठकर परिषद चलाई, साथ ही सत्ता पक्ष के महापौर और पार्षदों द्वारा पारित किए गए सभी निर्णय को निरस्त कर दिया। बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस संगठन के पदाधिकारियों ने भी नारेबाजी कर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। नगर निगम अध्यक्ष अनिता मर यादव ने बताया कि पूर्व में आयोजित परिषद की बैठक अधिक शाम होने के कारण 5 नवंबर तक स्थगित कर दी गई थी, लेकिन सत्ता पक्ष की महापौर और पार्षदों द्वारा परिषद को दोबारा शुरू कर बजट सहित अन्य प्रस्ताव को पारित किए गए थे, जो कि असंवैधानिक है। इसलिए विपक्ष द्वारा इसका विरोध करते हुए दी गई निर्धारित तारीख पर दोबारा बैठक लाने के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन निगम द्वारा परिषद हॉल का ताला तक नहीं खोला गया। इसलिए हमें विपक्षों के साथ फर्श पर बैठकर परिषद चलाई गई, जिसमें सभी की सहमति से निर्णय लिया है कि सत्ता पक्ष द्वारा जो भी बजट सहित अन्य प्रस्ताव पारित किए हैं सबको खारिज कर दिया गया। कलेक्टर को ज्ञापन देकर परिषद में हुए निर्णय को भी मान्य करने और निगम अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। मैंने 21 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, मीटिंग होने के बाद में मैंने उसी समय मीटिंग की तारीख 5 तारीख वहीं पर ही बोली थी और आयुक्त जी से मेरी बात भी, उनको मैंने 28 तारीख को लेटर भी दिया था कि मीटिंग को लेकर, और उनसे बात भी हुई तो उन्होंने बोला कि मैंने आपको उसका जवाब दे दिया, उन्होंने ताला खोले नहीं और इसलिए हमको बाहर ही बैठकर अपनी मीटिंग हमारी बजट को लेकर भी हुई, जो लोगों पे बजट को लेकर भार सौंपा गया उसको लेकर, जो नाम आमंत्रण का था उसको लेकर, जनता पे जो टैक्स था वो निरस्त किया। हाँ, वो भी निरस्त किया, जो जनता पे भार नहीं होगा। आगे की रूपरेखा यह है कि जो भी अधिकारी ने जो नहीं सुने उनके ऊपर निरस्त कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर के अपर कलेक्टर बनी सपना अनुराग जैन जनसुनवाई में बैठकर शिकायतों का किया निराकरण। मध्य प्रदेश शासन के आदेश पर औद्योगिक केंद्र विकास निगम इंदौर में कार्यरत रही सपना अनुराग जैन को बुरहानपुर में अपर कलेक्टर बनाया गया है,
पदभार ग्रहण करने के बाद मंगलवार को अपर कलेक्टर जैन ने जनसुनवाई में बैठकर शिकायतों का निराकरण किया। दोपहर 1 बजे तक जनसुनवाई कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई। जनसुनवाई में 50 से अधिक शिकायतें पहुंची। अपर कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अफसरों को शिकायतों का समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। सीएमवी वायरस से प्रभावित केला फसल नुकसानी का मुआवजा देने की मांग, किसानों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। बुरहानपुर के ग्राम पातोंडा के किसान मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। दोपहर 2 बजे कलेक्टर के नाम ज्ञापन सीएमवी वायरस से प्रभावित केला फसल नुकसानी का मुआवजा देने की मांग की। किसान नासिर खान ने बताया कि 2 माह पूर्व सीएमवी वायरस के कारण खेतों में लगी केला फसल खराब हो गई थी। हमने सहकारी समिति से लोन लेकर फसल लगाई थी। नियमानुसार हमें वायरस से प्रभावित केला नुकसानी का मुआवजा शासन से मिलना था, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला। प्रशासन से मांग करते हैं कि सर्वे के बाद से प्रभावित केला फसल नुकसानी का मुआवजा जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। किया गया है इसको लेकर आज कलेक्टर मॉडल के निवेदन करने आ रहे हैं कि इसमें जल्द से जल्द हमारा कुछ निर्णय लिया जाए। क्या महाराष्ट्र के अंदर की योजना होती है, बीमा योजना होती है, कम से कम वही लागू हो जाए तो आगे चल के किसानों को राहत मिलेगी, हिम्मत मिले। क्या नाम आपका?